So, hello and good evening to all. So, this is a new topic which is a very interesting and very informative topic which today I am going to tell in front of you. जो आज का जो टॉपिक है, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो जीन थेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही नॉलेज वर्दी टॉपिक है। तो आइए आज हम आपको जीन थेरेपी के बारे में कुछ बताते हैं। तो जीन थेरेपी, पहली चीज, व्हाट इज जीन थेरेपी? एट फर्स्ट, व्हाट आर जीन? ये दो चीजों से मिलकर बना है, जीन एंड थेरेपी। सो व्हाट आर जीन्स? सो जीन्स, एज यू नो फ्रॉम योर सेकेंडरी or middle classes, that genes are the hereditary molecules or the hereditary materials, and these are the genes which we get from our parents. मतलब जीन क्या है? जीन वो हेरिडेटरी मटेरियल है जो हमें अपने माता पिता के द्वारा यानी कि अपने पेरेंट्स के द्वारा हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीन। नाउ व्हाट इज थेरेपी? अ वेरी कॉमन टर्म, आप लोग बहुत बार आपने इस नाम को सुना होगा कि थेरेपी क्या है। थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, इट मीन्स ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन, कि इस पर्टिकुलर अगर आपको बीमारी है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, व्हाट इज द थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, you know that the medicine for malaria is chloroquine. So chloroquine is the remedy or the treatment for malaria. So this is particular topic, gene therapy, that we are going to correct the disorders which are happening in a gene. For example, if somebody is having some lump or tumor or cancer inside their body, so they have to go to the surgeon. The surgeon will do surgery, and this surgery is the therapy, that particular person is free from that disease. So similarly, there are many diseases for which there are no treatment till now. मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अभी जिसका कि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई सर्जिकल और ना कोई थेरेप्यूटिक यानी कि ना कोई केमिकल से। तो ऐसी बीमारियों के लिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक दैट इज द जीन थेरेपी। और अभी जीन थेरेपी पे और भी बहुत सारा काम, बहुत सारा रिसर्च अभी हो रहा है और चलेगा, क्योंकि अभी इस जीन थेरेपी को बहुत ज़्यादा हम लोग अपने जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको अभी नहीं लाए हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया है कि दिस इज ए डीएनए, and DNA, you know, these are types of nucleic acid. You know that nucleic acid is of two types, one is DNA and one is RNA. But in majority of organisms, mostly in eukaryotes, DNA is the genetic material. So if somehow there is any problem in the DNA, for example, there are mutations in the DNA. Now what are mutations? Mutations क्या है? Mutations are the abnormal changes which happens in your DNA. Mutations are the abnormal changes which happens in your DNA. That could be spontaneous or that could be induced, and this mutation can be lethal. यानी कि म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक ऐसा चेंज है आपके डीएनए के बेस पेयर में कि जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दैट कुड बी, मतलब ये गारंटी नहीं कि वो आपके लिए खतरनाक होगा, दैट कुड बी, वो आपके लिए हो सकता है। और म्यूटेशन कैसे होता है? दिस कुड बी स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद हो सकता है, और ये कोई म्यूटाजेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि म्यूटेशन को कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इथीलियम ब्रोमाइड, इट इज कार्सिनोजेनिक एजेंट और इट इज अ म्यूटाजेंस। सो हम इस पे बारे में अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि म्यूटेशन और म्यूटाजेंस क्या है, लेकिन मानिए एक एग्जाम्पल लेके, मानिए आपका एक डीएनए है और डीएनए में कुछ खराबी आ गई, डीएनए में कुछ खराबी आ गई, तो अब हमको क्या करना है कि इस खराबी को हमें ठीक करना है। इस खराबी को हमें ठीक करना है तो इसके लिए क्या है कि वी आर हैविंग मॉलिक्यूलर सीजर्स, हमारे पास मॉलिक्यूलर क्या चीज है, विच आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दिस आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड you know the function of restriction endonuclease, that they cut the DNA in between, in middle. So gene therapy is a very useful technique, and in this technique there are many parameters that we use. Okay, so it is a medical technique
technique, first thing is that this is a medical technique and it is used to correct a mutated gene or non-functional gene. And you know, one thing you know about the central dogma, that is the DNA, which is the genetic material, is transcripted into mRNA, that is messenger RNA, and in turn the messenger RNA is translated into a protein. So these are the basic thing, or you can tell this is the central dogma which was proposed by Watson and Crick. So if suppose you are having some problem in the DNA level itself, so that problem will be transcribed to the mRNA and that mRNA will be translated into proteins. मतलब ये बात है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जो कि डीएनए के भी ही लेवल पे आपका वो प्रॉब्लम है और आपको मालूम है कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो ये जो प्रॉब्लम है तो ये तो कैरी ओवर होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या है कि उसको प्रोटीन बनना है, तो ये तो एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाएगा। हो सकता है कि वो प्रोटीन इट कुड बी लीथल फॉर यू, इट कुड बी डेंजरस, इट कुड बी कैंसरस। तो हमें क्या करना है कि जीन थेरेपी टेक्निक से हमें इसी पोर्शन पे हमें टारगेट करना है। वी हैव टू टारगेट in this particular portion, that is on the DNA itself, that this should not be done, and there should not be abnormal formation of protein. So the first therapeutic use of gene transfer into human DNA was done by French Anderson in 1990s. So you know that human beings are very curious since the time immemorial. They want to know each and everything. So from very later time, the people were very curious about what is gene, what is factor, and what is what is hereditary. You know that Rutger John Mendel, who is considered as the father of genetics, he didn't know about what was gene. He told it is a factor, and that factor is now considered as gene. And the term gene, it was proposed by Johansen in 1909. You should remember this point. So now, the first therapeutic means for treatment purposes. Therapeutic means for treatment purposes. It was done into human DNA by French Anderson. It is the name, French Anderson in 1990. Okay? So genetic defect in over 200 genes have been associated with poor visual function. It has been seen under the research that more than 200 genes genetic defect is being associated with poor visual function. So what is this? मतलब ये देखा गया है कि जेनेटिक डिफेक्ट अगर किसी को होता है तो लगभग उस जेनेटिक डिफेक्ट में 200 जो जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो कौन से जीन को प्रभावित करता है? वैसे जीन को जो कि हमें देखने में मदद करता है। यू शुड नो दिस थिंग दैट जेनेटिक डिफेक्ट्स इन ओवर 200 जीन्स हैव बीन एसोसिएटेड विद पुअर विजुअल फंक्शन, एंड यू नो दैट इफ यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ malformed or mutated gene, so that could be problem, and that problem will be related to your eyesight. So what we are going to do? So we are going to take the help of this gene therapy technique to correct these abnormalities. So here I have put an example that this is the normal gene. This is the normal gene, and you know that normal gene will form a normal protein. The normal gene will form a normal protein, and if somehow this is a mutated gene, so there can be two consequences. It can be an abnormal protein formation or it can be no protein formation. So both are lethal. If suppose you know that a gene codes for a protein and that protein is necessary for you to keep you alive, and if somehow that particular gene is mutated, it means your protein is also going to mutate. If the molecular chaperones are not going to work, what are molecular chaperones? Molecular chaperones are a set of programs or a molecular programs which are inside your body. And what this chaperones does, this corrects some abnormalities which is going to happen in your body. मतलब molecular chaperone एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी में, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में लाखों
करोड़ों मिलियन जीन्स है और हमेशा कोई ना कोई जीन्स हमारे शरीर में म्यूटेटेड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस जीन्स से बीमार हो रहे हैं। मतलब हमारे शरीर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि गलत जीन को भी खुद ब खुद सही करता है। मतलब प्रूफ रीडिंग, देयर आर प्रूफ रीडिंग टेक्निक इनसाइड आवर बॉडी विच करेक्ट्स द altered gene, but if somehow that altered gene can't be corrected, so that could be fatal for you, that could be cancerous, and this is the role of molecular chaperones. You might have heard about the CRISPR gene editing tool nowadays. आपने अभी इधर सुना होगा ये जो अभी नोबेल प्राइज जो मिला है इन केमिस्ट्री फॉर दिस क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक्स। सो ये जो टेक्निक है ये अभी जीन थेरेपी में भी इनका काफी यूज किया जा रहा है। आप अभी नाम सुने होगा आपने फेलुडा का। फेलुडा जो एक आप बता सकते हो कि एक जासूस, एक बंगाली जासूस के नाम पर एक डायग्नोस्टिक किट तैयार किया है टाटा डायग्नोस्टिक ने। और ये क्या है, ये इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ SARS-CoV-2 दैट इज द कोरोना वायरसेस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, Cas9 प्रोटीन होता है और इसमें गाइड RNA होता है जो कि जा करके जिस जगह पर आपका प्रॉब्लम है जीन में तो उसको जाके कट करके और वहां पर जाकर के आपका जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंसेस है उसको लगा देता है। सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड दिस CRISPR जीन एडिटिंग टूल आर आल्सो यूज्ड फॉर दिस जीन थेरेपी। ओके, अब द सेकंड थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो there is a particular enzyme that is known as adenosine deaminase. There is an enzyme known as adenosine deaminase or the ADA. So what happened in 1990, a 4-year-old girl child, she was having adenosine deaminase problem. So this girl was corrected by using this gene therapy technique. What happened that, see, this adenosine deaminase is an enzyme and it is important for your immune system. It is important for your immune system, and if a person is having this type of deficiency, so her immune system might be very weak and that could be a major problem for him to fight against the diseases. So what the scientist did or the doctor did, they taken the two approaches. The first was that the bone marrow transplantation. What happened? They have taken the lymphocytes. They have taken the lymphocytes from the blood of this particular girl, and that lymphocytes was grown in vitro. That is inside the lab. And after growing, that same lymphocyte was injected to the girl, and surprisingly it was noticed that the girl was relieved from that particular disease. But you know that this should not be a very much prominent technique, because this needs a lot of techniques and sophisticated stuff and also much more. So basically this gene therapy is used in some of the diseases which have shown a good effect. These are hemophilia, these are some of the recessive X-linked diseases. The second is chronic lymphocytic leukemia, it is a type of cancer. The third is SCID, that is the severe combined immunodeficiency. It is a form of immunodeficiency which occurs inside your body. Okay, and third is X-linked retinitis pigmentosa, which causes blindness. As I have already told you that more than 200 genes or genetic defect has been associated with poor visual function, and these are some of the examples, that X-linked retinitis pigmentosa, which can cause you blindness. So these are some of the techniques or some of the disease for which this gene therapy technique has been a gift. Now how this gene therapy approach is being done, मतलब जीन थेरेपी को मैंने आपको बता दिया। अब है कि जीन थेरेपी जो होता है ये इसको कैसे क्या आता है, तो देयर आर टू मेथड्स, वन इज बाय द यूज ऑफ वायरल वेक्टर्स and second is non-viral vectors. So in viral vectors we
take the use of some viruses. Those are adenoviruses, and these adenoviruses have been seen causing no disease in human beings. मतलब एडिनो वायरस को देखा गया है, ये बहुत छोटे वायरस होते हैं, और देखा गया है कि अभी तक इंसानों में इसने बीमारी नहीं किया है। तो इस एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर हम यूज करते हैं, एज ए हम वाहक यूज करते हैं कि जीन को अपने अंदर डालने में। तो एडिनो वायरसेस आर ऑल्सो देयर आर वैक्सीनिया वायरसेस, देयर आर रेट्रो वायरसेस और द लेंटी वायरसेस, देयर आर herpes simplex viruses. So these are the viral vectors. So what we do here? We take those genes. If suppose we take those genes and we ligate those genes with this viral proteins or the viral nucleic acid, and we put this inside the patient body. That could be in the case intraparentally or intraretinally, if it is in the if it is for the treatment of some poor visual function related disorders, and that goes inside your cytoplasm, and after the cytoplasm it goes inside the nucleus where replications and transcription and translation happens, and that particular form, which one is the malformed gene, that gene has been replaced by the functional gene. मतलब क्या होता है इसमें कि मैंने वायरल वेक्टर लिया और उस वायरल वेक्टर पे मैंने क्या किया कि अपने जो मेरा फंक्शनल जीन है, मतलब फंक्शनल जीन क्या हुआ कि वैसा जीन जो वहां पर जिस बॉडी में जो प्रॉब्लम हुआ है उस प्रॉब्लम को मैं इस फंक्शनल जीन से मैं करेक्ट कर सकता हूं। और फंक्शनल जीन के आगे क्या होता है? प्रोमोटर। सो दिस आर प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर है कि जो आपके फंक्शनल जीन को जो वर्क करने में मदद देगा, दैट इज द प्रोमोटर। सो क्या करते हैं कि वो मैंने कि वायरल वेक्टर लिया और वायरल वेक्टर के साथ मैंने वो फंक्शनल जीन को मैंने अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद मैंने पेशेंट को या तो इंट्रावेनस, इंट्रापेरेंटल और थ्रू सम इंट्राडर्मल और दैट कैन बी एनी मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने उसके बॉडी में इंसर्ट कर दिया, एंड दैट पर्टिकुलर जीन along with this viral vectors goes inside the cell or tissues, and from there it goes inside the nucleus where translation happens, which forms a protein, and that particular protein which was altered, that protein is being replaced by this functional protein, and now the patient is having a protein which is normal. मतलब आप समझ गए कि जो प्रोटीन उसके अंदर या जो जीन उसके अंदर प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने सेम वैसा ही जीन, एक फंक्शनल जीन को क्या किया, मैंने लाइगेट कर दिया इस वायरल वेक्टर के साथ और मैंने उसके बॉडी पे डाल दिया, और वो जाने के बाद फिर साइटोप्लाज्म और टिश्यू के होते हुए रास्ते वो न्यूक्लियस में जाएगा, और फिर अपना जो न्यूक्लियर मशीनरी है जो कि आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद एक प्रोटीन का बनाएगा। तो उससे क्या हुआ कि वो जो गलत प्रोटीन था तो वो प्रोटीन को फंक्शनल प्रोटीन में जाकर के हटा दिया। तो दीज आर सम ऑफ द मैटर। द सेकंड इज नॉन वायरल वेक्टर्स। दिस कुड बी इलेक्ट्रोपोरेशन, देयर कुड बी जीन गन, देयर कैन बी सोनोपोरेशन, और देयर कुड बी जीन नॉकआउट. There could be gene knockout also. So what are gene knockout? Gene knockout means if you are not fit, you are kicked off. अगर आप वहां के लिए आप नहीं बने हैं तो आपको हटा दिया जाएगा. So that particular area which is not useful for me, that particular area is taken away. So this is gene knockout. So there are many techniques that could be electroporation, gene gun, sonoporation. Sonoporation what? Use of ultrasonic sound. Use of ultrasonic sound for this gene therapy techniques. So basically आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि जीन थेरेपी क्या है. जीन थेरेपी एक ऐसा थेरेप्यूटिक टेक्निक है जिससे कि बहुत सारी जो बीमारियां होती है जो कि हम मेडिसिन और सर्जरी से नहीं ठीक कर सकते, मोस्टली विच आर हेरिडिटरी डिजीजेस और दोस्त को भी द एक्स लिंक्ड डिजीजेस, तो उनको ठीक करने के लिए जो टेक्निक का यूज होता है, so those are gene therapy. और gene therapy is having different approaches that can be germline therapy or that can be the somatic therapy. So there are different types of therapy. So in the next lecture I will be telling you the descriptive view of what is gene therapy in a broad sense. So I think this was a brief description about gene therapy, and I hope you like this video. And if you like this video, subscribe, comment
and share this with your friends. Okay, thank you.